श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 260 से 262। अध्याय 260। कौरवों की सभा में दूत बनकर जाने के लिए श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद। वैशंपायन जी कहते हैं, इधर संजय के चले जाने पर राजा युधिष्ठिर ने यदुश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण से कहा, मित्र वत्सल श्री कृष्ण, मुझे आपके सिवा और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हमें आपत्ति से पार करे। आपके भरोसे ही हम बिल्कुल निर्भय हैं और दुर्योधन से अपना भाग मांगना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मैं तो आपकी सेवा में उपस्थित ही हूँ। आप जो कुछ कहना चाहें वह कहिए। आप जो जो आज्ञा करेंगे वह सब मैं पूर्ण करूँगा। युधिष्ठिर ने कहा, राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्र जो कुछ करना चाहते हैं वह तो आपने सुन ही लिया। संजय ने हमसे जो कुछ कहा है वह सब उन्हीं का मत है, क्योंकि दूत तो स्वामी के कथनानुसार ही कहा करता है। यदि वह कोई दूसरी बात कहता है तो प्राण दंड का अधिकारी समझा जाता है। राजा धृतराष्ट्र को राज्य का बड़ा लोभ है, इसी से वे हमारे और कौरवों के प्रति समान भाव न रखकर हमें राज्य दिए बिना ही संधि करना चाहते हैं। हम तो यही समझकर कि महाराज धृतराष्ट्र अपने वचन का पालन करेंगे, उनकी आज्ञा से 12 वर्ष वन में रहे और 1 वर्ष अज्ञातवास किया, किंतु इन्हें तो बड़ा लोभ जान पड़ता है। ये धर्म का कुछ भी विचार नहीं कर रहे हैं तथा अपने मूर्ख पुत्र के मोहपाश में फंसे होने के कारण उसी की आज्ञा बजाना चाहते हैं। हमारे साथ तो इनका बिल्कुल बनावटी बर्ताव है। जनार्दन, जरा सोचिए तो, इससे बढ़कर दुख की और क्या बात होगी कि मैं ना तो माताजी की ही सेवा कर सकता हूँ और ना अपने संबंधियों का भरण पोषण ही। यद्यपि काशीराज, चेदीराज, पंचाल नरेश, मत्स्यराज और आप मेरे सहायक हैं, तो भी मैं केवल 5 गांव ही मांग रहा हूँ। मैंने तो यही कहा है कि अविस्थल, वृक्षस्थल, माकंदी, वारणावत और 5वां जो वे चाहें, ऐसे 5 गांव या नगर हमें दे दें, जिससे हम 5 भाई मिलकर रह सकें और हमारे कारण भरत वंश का नाश ना हो। परंतु दुष्ट दुर्योधन इतना भी करने को तैयार नहीं है। वह सब पर अपना ही दखल रखना चाहता है। लोभ से बुद्धि मारी जाती है, बुद्धि नष्ट होने से लज्जा नहीं रहती। लाज के साथ ही धर्म चला जाता है और धर्म गया कि श्री भी विदा हो जाती है। श्रीहीन पुरुष से स्वजन, सुहृद और ब्राह्मण लोग दूर रहने लगते हैं। जैसे पुष्प फलहीन वृक्ष को छोड़कर पक्षी उड़ जाते हैं। निर्धन अवस्था बड़ी ही दुखमयी है। कोई कोई तो इस अवस्था में पहुंचकर मौत ही मांगने लगते हैं। कोई किसी दूसरे गांव या वन में जा बसते हैं और कोई मौत के मुख में ही चले जाते हैं। जो लोग जन्म से ही निर्धन हैं, उन्हें इसका उतना कष्ट नहीं जान पड़ता जितना कि लक्ष्मी पाकर सुख में पले हुए लोगों को धन का नाश होने पर होता है। माधव, इस विषय में हमारा पहला विचार तो यही है कि हम और कौरव लोग आपस में संधि करके शांति पूर्वक समान रूप से उस राज्य लक्ष्मी को भोगें, और यदि ऐसा ना हुआ तो अंत में हमें यही करना होगा कि कौरवों को मारकर ये सारा राज्य हम अपने अधीन कर लें। युद्ध में तो सर्वदा कलह ही रहता है और प्राण भी संकटग्रस्त रहते हैं। मैं तो नीति का आश्रय लेकर ही युद्ध करूंगा, क्योंकि मैं ना तो राज्य छोड़ना चाहता हूँ और ना कुल का नाश हो, यही मेरी इच्छा है। यूं तो हम साम, दान, दंड, भेद सभी उपायों से अपना काम कर लेना चाहते हैं, किंतु यदि थोड़ी नम्रता दिखाने से संधि हो जाए तो वही सबसे बढ़कर बात होगी, और यदि संधि ना हुई तो युद्ध होगा ही। फिर पराक्रम ना करना अनुचित ही होगा। जब शांति से काम नहीं चलता तो स्वतः ही कटुता आ जाती है। पंडितों ने इसकी उपमा कुत्तों के कलह से दी है। कुत्ते पहले पूंछ हिलाते हैं, इसके बाद एक दूसरे का दोष देखने लगते हैं, फिर गुर्राना आरंभ करते हैं। इसके पश्चात दांत दिखाना और भूकना शुरू होता है और फिर युद्ध होने लगता है। उनमें जो बलवान होता है वही दूसरे का मांस खाता है। मनुष्यों में भी इससे कोई विशेषता नहीं है।
श्री कृष्ण, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा समय उपस्थित होने पर आप क्या करना उचित समझते हैं? ऐसा कौन उपाय है जिससे हम अर्थ और धर्म से वंचित ना हो? पुरुषोत्तम, इस संकट के समय हम आपको छोड़कर और किससे सलाह लें? भला आपके समान हमारा प्रिय और हितैषी तथा समस्त कर्मों के परिणाम को जानने वाला संबंधी कौन है? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, महाराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने कहा, मैं दोनों पक्षों के हित के लिए कौरवों की सभा में जाऊंगा और यदि वहां आपके लाभ में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचाते हुए संधि करा सकूंगा तो समझूंगा मुझसे बड़ा भारी पुण्य कार्य बन गया। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, आप कौरवों के पास जाएं, इसमें मेरी सम्मति तो है नहीं, क्योंकि आपके बहुत युक्ति युक्त बात कहने पर भी दुर्योधन उसे मानेगा नहीं। इस समय वहां दुर्योधन के वशवर्ती सब राजा लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए उन लोगों के बीच में आपका जाना मुझे अच्छा नहीं जान पड़ता। माधव, आपको कष्ट होने पर तो हमें धन, सुख, देवत्व और समस्त देवताओं पर आधिपत्य भी प्रसन्न नहीं कर सकेगा। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, दुर्योधन कैसा पापी है ये मैं जानता हूँ, किंतु यदि हम अपनी ओर से सब बातें स्पष्ट कह दें तो संसार में कोई भी राजा हमें दोषी नहीं कह सकेगा। रही मेरे लिए भय की बात, सो जिस तरह सिंह के सामने दूसरे जंगली जानवर नहीं ठहर सकते, उसी प्रकार मैं क्रोध करूं तो संसार के सारे राजा मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अतः मेरा वहां जाना निरर्थक तो किसी भी तरह नहीं हो सकता। संभव है काम भी बन जाए और यदि काम ना भी बना तो निंदा से तो बच ही जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, यदि आपको ऐसा ही उचित जान पड़ता है तो आप प्रसन्नता से कौरवों के पास जाइए। आशा है मैं आपको अपने कार्य में सफल होकर यहाँ सकुशल लौटा हुआ देखूंगा। आप वहाँ पधार कर कौरवों को शांत करें, जिससे कि हम आपस में मिलकर शांति पूर्वक रह सकें। आप हमें जानते हैं और कौरवों को भी पहचानते हैं तथा हम दोनों का हित भी आपसे छिपा नहीं है। इसके सिवा बातचीत करने में भी आप खूब कुशल हैं। अतः जिसमें हमारा हित हो वे सब बातें आप दुर्योधन से कह दें। श्री कृष्ण बोले, राजन, मैंने संजय और आप दोनों ही की बातें सुनी हैं तथा मुझे कौरव और आप दोनों ही का अभिप्राय भी मालूम है। आपकी बुद्धि धर्म का आश्रय लिए हुए है और उनकी शत्रुता में डूबी हुई है। आप तो उसी को अच्छा समझेंगे जो बिना युद्ध किए मिल जाएगा, परंतु महाराज, ये क्षत्रिय का नैष्ठिक स्वाभाविक कर्म नहीं है। सभी आश्रम वालों का कहना है कि क्षत्रिय को भीख नहीं मांगनी चाहिए। उसके लिए तो विधाता ने यही सनातन धर्म बताया है कि या तो संग्राम में विजय प्राप्त करे या मर जाए। यही क्षत्रिय का स्वधर्म है। दीनता उसके लिए प्रशंसा की चीज नहीं है। राजन, दीनता का आश्रय लेकर क्षत्रिय की जीविका नहीं चल सकती। अतः आप भी पराक्रम पूर्वक शत्रुओं का दमन कीजिए। धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े लोभी हैं। इधर बहुत दिनों से साथ रहकर उन्होंने स्नेह का बर्ताव करके अनेकों राजाओं को अपना मित्र बना लिया है। इससे उनकी शक्ति भी बहुत बढ़ गई है, इसलिए वे आपसे संधि कर लें, ऐसी तो कोई सूरत दिखाई नहीं देती। इसके सिवा भीष्म और कृपाचार्य आदि के कारण वे अपने को बलवान भी समझते ही हैं। अतः जब तक आप उनके साथ नरमी का बर्ताव करेंगे तब तक वे आपके राज्य को हड़पने का ही प्रयत्न करेंगे। राजन, ऐसे कुटिल स्वभाव और आचरण वालों के साथ आप मेल मिलाप करने का प्रयत्न ना करें। आप ही के नहीं, वे तो सभी लोगों के वध्य हैं। जिस समय जुए का खेल हुआ था और पापी दुशासन असहाय के समान रोती हुई द्रौपदी को उसके केश पकड़कर राजसभा में खींच लाया था, उस समय दुर्योधन ने भीष्म और द्रोण के सामने भी उसे बार बार गौ कहकर पुकारा था। उस अवसर पर अपने महापराक्रमी भाइयों को आपने रोक दिया था। इसी से धर्म पाश में बन जाने के कारण इन्होंने उसका कुछ भी प्रतिकार नहीं किया, किंतु दुष्ट और अधम पुरुष को तो मार ही डालना चाहिए।
अतः आप किसी प्रकार का विचार न करके इसे मार डालिए। हाँ, आप जो पितृतुल्य धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म के प्रति नम्रता का भाव दिखा रहे हैं, ये तो आपके योग्य ही है। अब मैं कौरवों की सभा में जाकर सब राजाओं के सामने आपके सर्वांगीण गुणों को प्रकट करूंगा और दुर्योधन के दोष बताऊंगा। मैं वे ही बातें कहूंगा जो धर्म और अर्थ के अनुकूल होंगी। शांति के लिए प्रार्थना करने पर भी आपकी निंदा नहीं होगी। सब राजा धृतराष्ट्र और कौरवों की ही निंदा करेंगे। मैं कौरवों के पास जाकर इस प्रकार संधि के लिए प्रयत्न करूंगा जिससे आपके स्वार्थ साधन में भी कोई त्रुटि न आवे तथा उनकी गतिविधि को भी मालूम कर लूंगा। मुझे तो पूरा यही भान होता है कि शत्रुओं के साथ हमारा संग्राम ही होगा, क्योंकि मुझे ऐसे ही शकुन हो रहे हैं। अतः आप सभी वीरगण एक निश्चय करके शस्त्र, यंत्र, कवच, रथ, हाथी और घोड़े तैयार कर लें। इनके सिवा जो और भी युद्धोपयोगी सामग्रियां हो वे सब जुटा लें। ये निश्चय माने कि जब तक दुर्योधन जीवित है तब तक वह तो किसी भी प्रकार आपको कुछ देगा नहीं। अध्याय 261। श्री कृष्ण के साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और सात्यकी की बातचीत। भीमसेन ने कहा, मधुसूदन, आप कौरवों से ऐसी ही बातें कहें जिनसे वे संधि करने को तैयार हो जाएं। उन्हें युद्ध की बात सुनाकर भयभीत ना करें। दुर्योधन बड़ा ही असहनशील, क्रोधी, अदूरदर्शी, निठुर, दूसरों की निंदा करने वाला और हिंसा प्रिय है। वह मर जाएगा किंतु अपनी टेक नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार शरद ऋतु के बाद ग्रीष्म काल आने पर वन दावाग्नि से जल जाते हैं, वैसे ही दुर्योधन के क्रोध से एक दिन सभी भरतवंशी भस्म हो जाएंगे। केशव, कली, मुदाव्रत, जन्मेजय, बहुल, वसु, अजबिंदु, ऋषर्धिक, अर्कज, धौतमूलक, हायग्रीव, वर्यु, बाहु, पुरुरवा, सहज, वृषध्वज, धारण, विगहान और शम, ये 18 राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने ही सजातीय, सुहृद और बंधु बांधवों का संहार कर डाला था। इस समय हम कुरुवंशियों के संहार का समय आया है। इसी से काल गति से ये कुलांगार पापात्मा दुर्योधन उत्पन्न हुआ है। अतः आप जो कुछ कहें मधुर और कोमल वाणी में धर्म और अर्थ से युक्त उनके हित की ही बात कहें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि वह बात अधिकतर उसके मन के अनुकूल ही हो। हम सब तो दुर्योधन के नीचे रहकर बड़ी नम्रता पूर्वक उसका अनुसरण करने को भी तैयार हैं। हमारे कारण से भरत वंश का नाश ना हो। आप कौरवों की सभा में जाकर हमारे वृद्ध पितामह और अन्यान्य सभासदों से ऐसा करने के लिए ही कहें जिससे भाई भाइयों में मेल बना रहे और दुर्योधन भी शांत हो जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भीमसेन के मुख से कभी किसी ने नम्रता की बातें नहीं सुनी थी। अतः उनके ये वचन सुनकर श्री कृष्ण हंस पड़े और फिर भीमसेन को उत्तेजित करते हुए इस प्रकार कहने लगे, भीमसेन, तुम अन्यान्य समय तो इन क्रूर धृतराष्ट्र पुत्रों को कुचलने की इच्छा से युद्ध की ही प्रशंसा किया करते थे तथा तुमने अपने भाइयों के बीच में गदा उठाकर ये प्रतिज्ञा भी की थी कि मैं ये बात सच सच कह रहा हूँ। इसमें तनिक भी अंतर नहीं आ सकता कि संग्राम भूमि में सामने आने पर इस गदा से ही मैं द्वेष दूषित दुर्योधन का वध कर डालूंगा। किंतु इस समय देखते हैं कि जिस तरह युद्ध काल उपस्थित होने पर युद्ध के लिए उतावले अनेकों अन्य वीरों का उत्साह ढीला पड़ जाता है, उसी प्रकार तुम भी युद्ध से भय मानने लगे हो। ये तो बड़े ही दुख की बात है। इस समय तो नपुंसकों के समान तुम्हें भी अपने में कोई पुरुषार्थ दिखाई नहीं देता। सो हे भरत नंदन, तुम अपने कुल, जन्म और कर्मों पर दृष्टि डालकर खड़े हो जाओ। व्यर्थ ही किसी प्रकार का विषाद मत करो और अपने क्षत्रियोचित कर्म पर डटे रहो। तुम्हारे चित्त में जो इस समय बंधु वध के कारण युद्ध से ग्लानि का भाव उत्पन्न हुआ है, वह तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय जिसे पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त नहीं करता, उस चीज को वह अपने काम में भी नहीं लाता। भीमसेन ने कहा, वासुदेव,
मैं तो कुछ और ही करना चाहता हूँ, किंतु आप दूसरी ही बात समझ गए। मेरा बल और पुरुषार्थ अन्य पुरुषों के पराक्रम से कुछ भी समता नहीं रखता। अपने मुंह अपनी बड़ाई करना ये सत्पुरुषों की दृष्टि में अच्छी बात नहीं है, परंतु आपने मेरे पुरुषार्थ की निंदा की है, इसलिए मुझे अपने बल का वर्णन करना ही पड़ेगा। लोहे के मोटे डंडों के समान आप मेरे इन भुजदंडों को तो देखिए। इनके बीच में पड़कर भी जीवित निकल जाए ऐसा मुझे कोई दिखाई नहीं देता। जिस पर मैं आक्रमण करूं उसकी रक्षा तो इंद्र भी नहीं कर सकता। पांडवों पर अत्याचार करने का उद्यत इन समस्त युद्धोत्सुक क्षत्रियों को मैं पृथ्वी पर गिराकर उन पर लात जमाकर जम जाऊंगा। मैंने जिस प्रकार राजाओं को जीत जीत कर अपने अधीन किया था, वह क्या आप भूल गए हैं? यदि सारा संसार मुझ पर कुपित होकर टूट पड़े तो भी मुझे भय नहीं होगा। मैंने जो शांति की बातें कही हैं, वे तो केवल मेरा सौहार्द ही है। मैं दयावश ही सब प्रकार के कष्ट सह लेता हूँ और इसी से चाहता हूँ कि भरत वंशियों का नाश ना हो। श्री कृष्ण ने कहा, भीमसेन, मैंने भी तुम्हारा भाव जानने के लिए प्रेम से ही ये बातें कही हैं। अपनी बुद्धिमानी दिखाने या क्रोध के कारण ऐसा नहीं कहा। मैं तुम्हारे प्रभाव और पराक्रमों को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर सकता। अब कल मैं धृतराष्ट्र के पास जाकर आप लोगों के स्वार्थ की रक्षा करते हुए संधि का प्रयत्न करूंगा। यदि उन्होंने संधि कर ली तो मुझे तो चिरस्थायी सुयश मिलेगा, आप लोगों का काम हो जाएगा और उनका बड़ा भारी उपकार होगा। और यदि उन्होंने अभिमानवश मेरी बात ना मानी तो फिर युद्ध जैसा भयंकर कर्म करना ही होगा। भीमसेन, इस युद्ध का सारा भार तुम्हारे ही ऊपर रहेगा या अर्जुन को इसकी धुरी धारण करनी पड़ेगी तथा और सब लोग तुम्हारी आज्ञा में रहेंगे। युद्ध हुआ तो मैं अर्जुन का सारथी बनूंगा। अर्जुन की भी ऐसी ही इच्छा है। इससे तुम यह ना समझना कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता। इसी से जब तुमने कायरता की सी बातें की तो मुझे तुम्हारे विचार पर संदेह हो गया और मैंने ऐसी बातें कहकर तुम्हारे तेज को उभार दिया। अर्जुन कहने लगे, श्री कृष्ण, जो कुछ कहना था वह तो महाराज युधिष्ठिर ही कह चुके हैं, किंतु आपकी बातें सुनकर मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि धृतराष्ट्र के लोभ और मोह के कारण आप संधि होनी सहज नहीं समझते, किंतु यदि कोई काम ठीक रीति से किया जाता है तो वह सफल भी हो ही जाता है। इसलिए आप ऐसा करें जिससे शत्रुओं के साथ संधि हो ही जाए, अथवा आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। आपने जो कुछ सोच रखा हो हमें तो वही मानने हैं, किंतु जो धर्मराज के पास लक्ष्मी देखकर उसे सहन ना कर सका और कपट द्युत जैसे कुटिल उपाय से उनकी राज्य लक्ष्मी हर ली, वह दुष्टात्मा दुर्योधन क्या अपने पुत्र पौत्र और बांधवों के सहित मृत्यु के मुख में भेजे जाने योग्य नहीं है? उस पापी ने जिस प्रकार सभा के बीच में द्रौपदी को अपमानित करके क्लेश पहुंचाया था वह तो आपको मालूम ही है। हमने तो उसे भी सहन कर लिया, किंतु ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं बैठती कि वही दुर्योधन अब पांडवों के साथ अच्छा बर्ताव कर सकेगा। उसे भूमि में बोए हुए बीज के अंकुरित होने की भी क्या आशा की जा सकती है? अतः आप जो उचित समझे और जिसमें पांडवों का हित हो वही काम जल्दी आरंभ कर दें तथा हमें आगे जो कुछ करना हो वह भी बता दें। श्री कृष्ण ने कहा, महाबाहु अर्जुन, तुम जो कुछ कहते हो ठीक है, मैं भी वही काम करूंगा जिसमें कौरव और पांडवों का हित होगा, किंतु प्रारब्ध को बदलना तो मेरे वश की बात भी नहीं है। दुरात्मा दुर्योधन तो धर्म और लोक दोनों ही को तिलांजलि देकर स्वेच्छाचारी हो गया है। ऐसे कर्मों से उसे पश्चाताप भी नहीं होता, बल्कि उसके सलाहकार शकुनी, कर्ण और दुशासन भी उसकी उस पापमय कुमति को ही बढ़ावा देते रहते हैं। इसलिए आधा राज्य देकर उसे चैन नहीं पड़ेगा। उसका तो परिवार सहित नाश होने पर ही शांति होगी। और अर्जुन, तुम्हें तो दुर्योधन के मन और मेरे विचार का भी पता है ही, फिर अनजान की तरह मुझसे शंका क्यों कर रहे हो? पृथ्वी का भार उतारने के लिए देवता लोग पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इस दिव्य विधान को भी तुम जानते ही हो। फिर बताओ तो उनसे संधि कैसे हो सकती है? फिर भी मुझे सब प्रकार धर्मराज की आज्ञा का पालन तो करना है ही। अब नकुल ने कहा, माधव, धर्मराज ने आपसे कई प्रकार की बातें कही हैं, वे सब आपने सुन ही ली हैं।
भीमसेन ने भी संधि के लिए ही कहकर फिर आपको अपना बाहुबल भी सुना दिया है। इसी प्रकार अर्जुन ने जो कुछ कहा है वह भी आप सुन ही चुके हैं तथा अपना विचार भी कई बार सुना चुके हैं। सो पुरुषोत्तम, इन सब बातों को छोड़कर आप शत्रु का विचार जानकर जैसा करना उचित समझे वही करें। श्री कृष्ण, हम देखते हैं कि वनवास और अज्ञातवास के समय हमारा विचार दूसरा था और अब दूसरा ही है। वन में रहते समय हमारा राज्य पाने में इतना अनुराग नहीं था जैसा अब है। आप कौरवों की सभा में जाकर पहले तो संधि की ही बातें करें, पीछे युद्ध की धमकी दें और इस प्रकार बात करें जिससे मंद बुद्धि दुर्योधन को व्यथा न हो। भला विचारिए तो ऐसा कौन पुरुष है जो संग्राम भूमि में महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, सहदेव, आप, बलराम जी, सात्यकी, विराट, उत्तर, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, काशीराज, चेदीराज, धृष्टकेतु और मेरे सामने टिक सके। आपके कहने पर विदुर, भीष्म, द्रोण और बालिक यह बात समझ सकेंगे कि कौरवों का हित किसमें है और फिर वे राजा धृतराष्ट्र और सलाहकारों के सहित पापी दुर्योधन को समझा देंगे। इसके पश्चात सहदेव ने कहा, महाराज ने जो बात कही है वह तो सनातन धर्म ही है, किंतु आप तो ऐसा प्रयत्न करें जिससे युद्ध ही हो। यदि कौरव लोग संधि करना चाहें तो भी आप उनके साथ युद्ध होने का ही रास्ता निकालें। श्री कृष्ण, सभा में की हुई द्रौपदी की दुर्गति देखकर मुझे दुर्योधन पर जो क्रोध हुआ था वह उसके प्राण लिए बिना कैसे शांत होगा। सात्यकी ने कहा, महाबाहो, महामती सहदेव ने बहुत ठीक कहा है। इनका और मेरा कोप तो दुर्योधन का वध होने पर ही शांत होगा। वीरवर सहदेव ने जो बात कही है वास्तव में वही सब योद्धाओं का मत है। सात्यकी के ऐसा कहते ही वहाँ बैठे हुए सब योद्धा भयंकर सिंहनाद करने लगे। उन युद्धोत्सुक वीरों ने ठीक है ऐसा कहकर सात्यकी को हर्षित करते हुए सब प्रकार उन्हीं के मत का समर्थन किया। अध्याय 262। भगवान कृष्ण से द्रौपदी की बातचीत और उनका हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब महाराज युधिष्ठिर के धर्म और अर्थ युक्त वचन सुनकर तथा भीमसेन को शांत देखकर द्रुपद नंदिनी कृष्णा, सहदेव और सात्यकी की प्रशंसा करती हुई रो रो कर इस प्रकार कहने लगी। धर्मज्ञ मधुसूदन, दुर्योधन ने जिस प्रकार क्रूरता का आश्रय लेकर पांडवों को राजसुख से वंचित किया था वह तो आपको मालूम ही है, तथा संजय को राजा धृतराष्ट्र ने एकांत में अपना जो विचार सुनाया है वह भी आपसे छिपा नहीं है। इसलिए यदि दुर्योधन हमारा राज्य का भाग दिए बिना ही संधि करना चाहे तो आप उसे किसी प्रकार स्वीकार ना करें। इन सरिंजे वीरों के साथ पांडव लोग दुर्योधन की रणोन्मत्त सेना से अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं। साम या दान के द्वारा कौरवों से अपना प्रयोजन सिद्ध होने की कोई आशा नहीं है। इसलिए आप भी उनके प्रति कोई ढील ढाल ना करें, क्योंकि जिसे अपनी जीविका को बचाने की इच्छा हो उसे साम या दान से काबू में ना आने वाले शत्रु के प्रति दंड का ही प्रयोग करना चाहिए। अतः अच्युत, आपको भी पांडव और सृंजय वीरों को साथ लेकर उन्हें शीघ्र ही बड़ा दंड देना चाहिए। जनार्दन, शास्त्र का मत है कि जो दोष अवध्य का वध करने में है वही वध्य का वध न करने में भी है। अतः आप भी पांडव, यादव और सृंजय वीरों के सहित ऐसा काम करें जिससे ये दोष आपको स्पर्श न कर सके। भला बताइए तो मेरे समान पृथ्वी पर कौन स्त्री है? मैं महाराज द्रुपद की वेदी से प्रकट हुई अयोनिजा पुत्री हूँ, धृष्टद्युम्न की बहन हूँ, आपकी प्रिय सखी हूँ, महात्मा पांडु की पुत्र वधू हूँ और 5 इंद्रों के समान तेजस्वी पांडवों की पटरानी हूँ। इतनी समानिता होने पर भी मुझे केश पकड़कर सभा में लाया गया और फिर वहीं पांडवों के सामने और आपके जीवित रहते हुए मुझे अपमानित किया गया। हाय, पांडव, यादव और पांचाल वीरों के दम में दम रहते मैं इन पापियों की सभा में दासी की दशा में पहुंच गई, किंतु मुझे ऐसी स्थिति में देखकर भी पांडवों को ना तो क्रोध ही आया और ना इन्होंने कोई चेष्टा ही की। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अर्जुन की धनुर्धरता
और भीमसेन की बलवत्ता को धिक्कार है। अतः यदि आप मुझे अपनी कृपा पात्री समझते हैं और वास्तव में मेरे प्रति आपकी दया दृष्टि है, तो आप धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पूरा कोप कीजिए। इसके पश्चात द्रौपदी अपने काले काले लंबे केशों को बाएं हाथ में लिए श्री कृष्ण के पास आई और नेत्रों में जल भरकर उनसे कहने लगी, कमल नयन श्री कृष्ण, शत्रुओं से संधि करने की तो आपकी इच्छा है, किंतु अपने इस सारे प्रयत्न में आप दुशासन के हाथों से खींचे हुए इस केश पाश को याद रखें। यदि भीम और अर्जुन कायर होकर आज संधि के लिए ही उत्सुक हैं, तो अपने महारथी पुत्रों के सहित मेरे वृद्ध पिता कौरवों से संग्राम करेंगे तथा अभिमन्यु के सहित मेरे 5 महाबली पुत्र उनके साथ जूझेंगे। यदि मैंने दुशासन की सांवली भुजा को कटकर धूलि दूषित होते ना देखा, तो मेरी छाती कैसे ठंडी होगी। इस प्रज्वलित अग्नि के समान प्रचंड क्रोध को हृदय में रखकर प्रतीक्षा करते मुझे 13 वर्ष बीत गए हैं। आज भीमसेन के वाग बाण से बिंदकर मेरा कलेजा फटा जाता है। हाय, अभी ये धर्म को ही देखना चाहते हैं। इतना कहकर विशालाक्षी द्रौपदी का कंठ भर आया, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, होंठ कांपने लगे और वह फूट फूट कर रोने लगी। तब विशाल बाहु श्री कृष्ण ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, कृष्णे, तुम शीघ्र ही कौरवों की स्त्रियों को रुदन करते देखोगी। आज जिन पर तुम्हारा कोप है, उन शत्रुओं के स्वजन, सुहृद और सेना आदि के नष्ट हो जाने पर उनकी स्त्रियां भी इसी प्रकार रोवेंगी। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव के सहित मैं भी ऐसा ही काम करूंगा। यदि काल के वश में पड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्र मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो युद्ध में मारे जाकर कुत्ते और गिद्धड़ों के भोजन बनेंगे। तुम निश्चय मानो, हिमालय भले ही अपने स्थान से टल जाए, पृथ्वी के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं, तारों से भरा हुआ आकाश टूट पड़े, किंतु मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। कृष्णे, अपने आंसुओं को रोको। मैं सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम शीघ्र ही शत्रुओं के मारे जाने से अपने पतियों को श्री संपन्न देखोगी। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, इस समय सभी कुरुवंशियों के आप ही सबसे बड़े सुहृद हैं। आप दोनों ही पक्षों के संबंधी और प्रिय हैं, इसलिए पांडवों के साथ कौरवों का मेल कराकर आपस में दोनों की संधि भी करा सकते हैं। श्री कृष्ण बोले, वहां जाकर मैं ऐसी ही बातें कहूंगा जो धर्म के अनुकूल होंगी तथा जिनसे हमारा और कौरवों का हित होगा। अच्छा, अब मैं राजा धृतराष्ट्र से मिलने के लिए जाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्णचंद्र ने शरद ऋतु का अंत होने पर हेमंत का आरंभ होने के समय कार्तिक मास में रेवती नक्षत्र और मैत्र मुहूर्त में यात्रा आरंभ की। उस समय उन्होंने अपने पास बैठे हुए सात्यकी से कहा कि तुम मेरे रथ में शंख, चक्र, गदा, तरकस, शक्ति आदि सभी शस्त्र रख दो। इस प्रकार उनका विचार जानकर सेवक लोग रथ तैयार करने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने नल्हा धुलाकर शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के घोड़ों को रथ में जोता तथा उसकी ध्वजा पर पक्षीराज गरुड़ विराजमान हुए। इसके पश्चात श्री कृष्ण उस पर चढ़ गए तथा सात्यकी को भी अपने साथ बिठा लिया। फिर जब रथ चला तो उसकी घरघराहट से पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। इस प्रकार उन्होंने हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। भगवान के चलने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, चेकितान, चेदीराज, धृष्टकेतु, द्रुपद, काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न पुत्रों के सहित राजा विराट और केके राज भी उन्हें पहुंचाने को चले। इस समय महाराज युधिष्ठिर ने सर्वगुण संपन्न श्री श्याम सुंदर को हृदय से लगाकर कहा, गोविंद, हमारी जिस अबला माता ने हमें बालकपन से ही पाल पोसकर बड़ा किया है, जो निरंतर उपवास और तप में लगी रहकर हमारे कुशल क्षेम का ही प्रयत्न करती रहती है तथा जिसका देवता और अतिथियों के सत्कार और गुरुजनों की सेवा में बड़ा अनुराग है, उससे आप कुशल पूछें। उसे हर समय हमारा शोक सालता रहता है। आप हमारे नाम लेकर हमारी ओर से उसे प्रणाम कहें। शत्रुदमन श्री कृष्ण, क्या कभी वह समय आवेगा जब इस दुख से छूटकर हम अपनी दुखिनी माता को कुछ सुख पहुंचा सकेंगे? इसके सिवा राजा धृतराष्ट्र और हमसे वयोवृद्ध राजाओं से तथा भीष्म, द्रोण, कृप, बालिक, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, सोमदत्त और अन्यान्य
भरत वंशों से हमारा यथा योग्य अभिवादन कहे एवं कौरवों के प्रधानमंत्री अगाध बुद्धि धर्मज्ञ विदुर जी को मेरी ओर से आलिंगन करें। इतना कहकर महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की परिक्रमा की और उनसे आज्ञा लेकर लौट आए। फिर रास्ते में चलते चलते अर्जुन ने कहा, गोविंद, पहले मंत्रणा के समय हम लोगों को आधा राज्य देने की बात हुई थी, उसे सब राजा लोग जानते हैं। अब दुर्योधन ऐसा करने के लिए तैयार हो तब तो बड़ी अच्छी बात है, उसे भी बहुत बड़ी आपत्ति से छुट्टी मिल जाएगी, और यदि ऐसा ना किया तो मैं अवश्य ही उसके पक्ष के समस्त क्षत्रिय वीरों का नाश कर दूंगा। अर्जुन की यह बात सुनकर भीमसेन भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उससे भयभीत होकर बड़े बड़े धनुर्धर भी कांपने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना निश्चय सुनाकर उनका आलिंगन कर अर्जुन भी लौट आए। इस तरह सभी राजाओं के लौट जाने पर श्री कृष्ण बड़ी तेजी से हस्तिनापुर की ओर चल दिए। मार्ग में श्री कृष्ण ने रास्ते के दोनों ओर खड़े हुए अनेकों महर्षि देखे। वे सब ब्रह्म तेज से दीप्यमान थे। उन्हें देखते ही वे तुरंत रथ से उतर पड़े और उन्हें प्रणाम कर बड़े आदर भाव से कहने लगे, कहिए, सब लोगों में कुशल है? धर्म का ठीक ठीक पालन हो रहा है? आप लोग इस समय किधर जा रहे हैं? आपका क्या कार्य है? मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप सब पृथ्वी तल पर किस निमित्त से पधारे हैं? तब श्री परशुराम जी ने श्री कृष्ण को गले लगाकर कहा, यदुपते, ये सब देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि लोग प्राचीन काल के अनेकों देवता और असुरों को देख चुके हैं। इस समय ये हस्तिनापुर में एकत्रित हुए क्षत्रिय राजाओं को, सभासदों को और आपको देखने के लिए जा रहे हैं। ये सब समारोह अवश्य ही बड़ा दर्शनीय होगा। वहाँ कौरवों की राजसभा में आप जो धर्म और अर्थ के अनुकूल भाषण करेंगे, उसे सुनने की हमारी इच्छा है। उस सभा में भीष्म, द्रोण और महामती विदुर जैसे महापुरुष तथा आप भी मौजूद होंगे। उस समय हम आपके और उनके दिव्य वचन सुनना चाहते हैं। वे वचन अवश्य ही बड़े हितकर और यथार्थ होंगे। वीरवर, आप पधारिए, हम सभा में ही आपके दर्शन करेंगे। राजन, देवकी नंदन श्री कृष्ण चंद्र के हस्तिनापुर जाते समय 10 महारथी, 1000 पैदल, 1000 घुड़सवार, बहुत सी भोजन सामग्री और सैकड़ों सेवक भी उनके साथ थे। उनके चलते समय जो शकुन और अपशकुन हुए, उन्हें मैं सुनाता हूँ। उस समय बिना ही बादलों के बड़ी भीषण गर्जना और बिजली की कड़क हुई तथा वर्षा होने लगी। पूर्व दिशा की ओर बहने वाली 6 नदियां और समुद्र ये उल्टे बहने लगे। सब दिशाएं ऐसी अनिश्चित हो गईं कि कुछ पता ही ना लगता था। किंतु मार्ग में जहाँ जहाँ श्री कृष्ण चलते थे, वहाँ बड़ा सुखप्रद वायु चलता था और शकुन भी अच्छे ही होते थे। जहाँ तहाँ सहस्त्रों ब्राह्मण उनकी स्तुति करते तथा मधुपर्क और अनेकों मांगलिक द्रव्यों से उनका सत्कार करते थे। इस प्रकार मार्ग में अनेकों पशु और ग्रामों को देखते तथा अनेकों नगर और राष्ट्रों को लांघते वे परम रमणीय शालियवन नामक स्थान में पहुँचे। वहाँ के निवासियों ने श्री कृष्ण चंद्र का बड़ा आतिथ्य सत्कार किया। इसके पश्चात सायंकाल में जब अस्त होते हुए सूर्य की किरणें सब ओर फैल रही थीं, वे वृक्षस्थल नाम के गांव में पहुँचे। वहाँ उन्होंने रथ से उतरकर नियमानुसार शौचा आदि नित्य कर्म किया और रथ छोड़ने की आज्ञा देकर संध्या वंदन किया। दारुक ने घोड़े छोड़ दिए। फिर भगवान ने वहाँ के निवासियों से कहा कि हम राजा युधिष्ठिर के काम से जा रहे हैं और आज रात को यहीं ठहरेंगे। उनका ऐसा विचार जानकर ग्रामवासियों ने ठहरने का प्रबंध कर दिया और एक क्षण में ही खान पान की उत्तम सामग्री जुटा दी। फिर उस गांव में जो प्रधान ब्राह्मण थे, उन्होंने आकर आशीर्वाद और मांगलिक वचन कहते हुए उनका विधिवत सत्कार किया। इसके पश्चात भगवान ने ब्राह्मणों को सुस्वादु भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया और सब लोगों के साथ बड़े आनंद से उस रात को वहीं रहे। ओम तत्सत। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। व्यास अवतार भगवान श्री कृष्ण द्वापायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।